हेडिंग लिखो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। एक बार बताओ, इंटीग्रेट का क्या करने का मतलब क्या होता है? मान लो मेरे को इंटीग्रेट करनी है, इसका मतलब क्या है? बोलो बेटा। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? बेटा बोलोगे नहीं तो मैं कराऊंगा कैसे? इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? तो मैसेज मत करना मेरे को, सीधा बोलना है अनम्यूट करके। डिफरेंशिएट का मतलब क्या है? मान लो कोई बड़ी चीज है वाई, तो अगर मैं उसको डी वाई कर दूं तो इसका मतलब क्या? छोटे छोटे टुकड़े कर दिए ना। डी वाई मतलब छोटा टुकड़ा। तो मैं बोलता हूँ वाई इक्वल टू, अगर मैं कह दूं एक्स की पावर 3 है, तो डी वाई किसके बराबर? डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? 3 3 एक्स स्क्वायर। तो डी वाई किसके बराबर हो गया? तो ये क्या है? डी वाई मतलब क्या है? एक छोटा टुकड़ा, वाई का छोटा सा टुकड़ा डी वाई है। हाँ या ना? अब देखो क्या है मतलब, तुम ये वाई डिस्टेंस चल गई, एकदम हल्का सा डिस्टेंस और चलोगे तो चेंज इन डी वाई, वाई आएगा तो वो क्या आएगा? डी वाई। क्या ये बात समझ में आई है नहीं? तो एक चीज बताओ मेरे को, डिफरेंशिएशन एक बड़ी चीज के टुकड़े करना। जैसे मैं बोलूं एक पत्थर लिया आपने, हाँ या ना, और उसको हैमर से तोड़ते गए और उसकी सैंड बना दी, तो ये सैंड एक छोटा सा टुकड़ा हो गया ना। इट मीन्स आपने इसको क्या किया? डिसइंटीग्रेट किया, टुकड़े किए। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अगर मान लो इन सैंड को लेके वापिस आप जोड़ दो, तो इसका मतलब आपने क्या किया है? इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन। बिल्कुल सही बात है। तो डी वाई के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ना, ये जोड़ने का तरीका है। बड़े टुकड़ों को जोड़ने का तरीका ये होता है, ऐसे सिंबल होता है समेशन का। पता है ना ये बात? छोटे टुकड़ों को जोड़ने के लिए ऐसा साइन लगाता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे डी वाई के टुकड़े जोड़ दोगे तो क्या आएगा? सॉल्व हो गए। बेटा जी बोल क्यों नहीं रहे हो तुम? बोलोगे नहीं तो बताऊंगा कैसे। ऐसे छोटे डी वाई के टुकड़े को जोड़ोगे तो क्या बोलोगे? उसके क्या बन जाएगा? नहीं बताओगे? सर वाई। हाँ बोलो। वाई। वाई बिल्कुल। ऐसे ही बताओ, ऐसे छोटे छोटे डी एक्स के टुकड़ों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? सर एक्स। ऐसे छोटे छोटे डी टी के टुकड़ों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? ई। क्या लॉजिक समझ में आ गया? तो यस इंटीग्रेशन क्या सर। चीज है? डिफरेंशिएशन का उल्टा। बिल्कुल। डिफरेंशिएट मतलब किसी चीज के छोटे छोटे टुकड़े करना, और इंटीग्रेट करने का मतलब उन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ देना। जैसे मान लो वाई है, मैं कह दूं वाई इक्वल टू एक्स की पावर 4 है, इसका छोटा सा टुकड़ा क्या होगा? क्या है ये? 4x की 4x की रेस्ट पावर 3। ऐसा ही आएगा। तो ऐसे कर दो डी वाई इक्वल टू 4x³ इंटू डी एक्स। अब मेरे को ये बताओ, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो ये चीज सॉल्व होगी? क्या आएगी? सिर्फ ये चीज। वाई। और वाई किसके बराबर है? वाई किसके बराबर है?
x raised to power 4. इसका मतलब इस चीज का इंटीग्रेशन x की पावर 4 है। इस चीज को इंटीग्रेट करोगे तो x की पावर 4 आएगा। ऐसे Yes, समझो sir. इसको। मैं लिखता हूँ y इक्वल टू साइन x है, तो y का छोटा सा टुकड़ा क्या होगा, dy बाई dx हो जाएगा। तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, Cos cos x. x। Cos x. तो dy किसके बराबर आ गया, cos x इंटू dx आ गया। अब बताओ Yes, इस sir. y का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये चीज क्या आएगी सॉल्व में, Sin सिर्फ sin इसको, ये क्या चीज Sir, आएगी, y. y y y। और y किसके बराबर है, sin x. Sir, sin x. Sin x. तो इधर देख के बताओ cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, Sir, sin. sin x होगा, हाँ या ना। Yes, sir. ऐसे बताओ y इक्वल टू टेन एक्स है, इसका छोटा सा टुकड़ा क्या बनेगा, बोलो बच्चों, sec स्क्वायर एक्स, बिल्कुल। तो dy को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, dx इधर आ जाएगा। तो dy इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब अगर मान लो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, ये चीज क्या आएगी, y और y किसके बराबर है, Sir, tan tan x. x. तो इसका मतलब इसका tan x. इंटीग्रेशन क्या है, Tan x. tan x. क्या है, लॉजिक समझ में आ रहा है तुम्हें, Yes, sir. Yes sir. एकदम अच्छी तरह से। Yes sir. Yes, sir. अगर ये बात समझ में आ रही है तो बहुत बढ़िया बात है। अब एक बात बताओ, इसका मतलब जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये चीज आ जाएगी, डिफरेंशिएट करने पे ही करोगे तो ये चीज आ जाएगी, हाँ या ना। और इंटीग्रेट कर दोगे तो ये चीज आएगी, हाँ sir. या ना। Yes sir. तो इसको बोलते हैं कि इसका जो ये है ना, इसको बोलते हैं कई बार डेरिवेटिव। मतलब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, उसका डिफरेंशिएशन कर दो तो क्या आता है, डेरिवेटिव आता है उसका। तो ये चीज क्या हुई उसकी, एंटी डेरिवेटिव। सिर्फ नेमिंग और कुछ नहीं है। इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं कि भैया इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये तो इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये इसका डिफरेंशिएशन है, ये इसका इंटीग्रेशन है। क्या लॉजिक समझ में आ गया, Yes sir. पक्का। इस पेज को चेंज कर दो या लिखना है अभी, बेटा पेज को चेंज कर दो या लिखना है, समझ गया मैं, चेंज करना है। अब देखो सीधा सीधा, ये बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, Sir, sin x. साइन एक्स आएगा, बहुत बढ़िया। क्यों, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x है तो cos x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, Sin x. साइन एक्स आएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, Sir, cos x. अब बताओ पहले पहले cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये बताओ। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। बहुत बढ़िया। ऐसे बोलो यार, बात करोगे तो मजा आएगा। तो एक बार बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा,
इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? cos x cos x तो अगर ये प्लस हो जाए तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? सर minus cos x बिल्कुल। minus cos x. अब लॉजिक समझ में आ गया? yes sir अब तो Yes sir. sin x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? minus cos x बस याद रखना जो भी सी से स्टार्ट होंगे उनके साथ माइनस साइन आता है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x tan x। देखो बहुत बढ़िया। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सर minus cos cot x. माइनस कॉट एक्स। मैंने कहा ना जो सी के साथ इंटीग्रेट होकर आ रहा है ना उसमें माइनस साइन लगा दो, क्योंकि कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है। बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? sec x. बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या आएगा? minus cosec x. माइनस कॉसेक एक्स। अब बताना मेरे को इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? ex बहुत बढ़िया। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? log x log x. ये बताओ क्या बात नहीं आ रही तुम्हें समझ में? क्या पूरी पूरी अच्छी तरह समझ में आ रहा है तुम्हें? Yes, sir. हाँ, ये बात नहीं बोलोगे तुम, है ना? अब सुनो, x की पावर n, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? अब देखो ये थोड़ा सा टिपिकल है, एक बार मैं बताता हूँ। ये बताओ x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये बताओ मेरे को। देखो इसके रिजल्ट पे पहुंचता है। x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 4x3 sir 4x raised to power 3 4x raised to power 3. और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x raised to power 4. x raised to power अब जरा ध्यान से देखो, 4 तो कांस्टेंट है ना, इसका इंटीग्रेशन करो तो ये चीज आनी चाहिए ना। ये बात समझ में आई? Yes sir. भाई इसका इंटीग्रेशन करो तो ये आना चाहिए ना। तो मेरे को लगता है इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है? 4 तो ऐसा कैसा छोड़ दो, s की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1। देखो क्या ये चीज आ जाती है? 4 Yes से sir. 4 कट गया, x की पावर 4। Yes, sir. अब सीधा देख के बताओ, यहां से देख के बताओ, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये होना चाहिए। जैसे x की पावर 6 का इंटीग्रेशन बताओ क्या आएगा? यही आएगा। बोलो बच्चों, Yes, sir. क्या आ जाएगा? थे अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं एक बार। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। सेम ही चीज आ रही है।
क्या सेम चीज आ रही है? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ये फॉर्मूला रट लो, ये सारे फॉर्मूले लिख लो, लिख लो तब बताना मेरे को। लिख लिया? बेटा जी लिख लिया? Yes, sir. तो देखो, इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या आएगा? फिर इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या आएगा? फिर इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करो सॉल्व। और इसका इंटीग्रेशन, सबका इंटीग्रेशन बताओ। जल्दी जल्दी करो सॉल्व।
इसका आंसर क्या आ रहा है? सर x रेज टू पावर 4/4 बहुत बढ़िया। इसका इंटीग्रेशन x रेज टू पावर 3/2/3/2 देखो, इसका मतलब यही है ना, x की पावर हाफ ही है ना इसका इंटीग्रेशन, मतलब यस सर क्या आ जाएगा? x की पावर हाफ प्लस 1, हाफ प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा? 3/2 बच जाएगा, तो 2 पर चला जाएगा, 2/3 s की पावर 3/2। हाँ है ना? समझ में आ गया? यस सर Yes, sir. इसका क्या आएगा? ये आएगा भैया, ऊपर चला जाएगा, x की पावर माइनस हाफ हो जाएगा। पता है ये बात? Yes, sir. Yes, sir. नीचे क्या आ जाएगा? हाफ आ जाएगा, और ऊपर भी क्या आ जाएगा? हाफ आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा। हाँ है ना? Yes, sir. इसका क्या आएगा आंसर? -1/x बिल्कुल, x की पावर -2 + 1, -2 + 1, ये तो -1 हो जाएगा, तो -1, और ये क्या आ जाएगा? x की पावर -1, तो -1/x भी लिख सकते हैं इसको। हाँ है ना? सबको Yes. समझ में आ रहा है? Yes, sir. इसका क्या आएगा आंसर? क्या आ जाएगा ये? ये आएगा? हाँ भाई, Yes, sir. चेक कर लो, नहीं आ रहा है तो। इसका क्या आएगा? सर 1 1. हाँ हाँ हाँ, Sir, 1. अरे देखो, -1 + 0, सॉरी, -1 + 1, -1 + 1, ये क्या आ जाएगा? इसकी 0. पावर 0/0। 1/0 क्या होता है? Sir, 0. नॉट डिफाइंड इंडेफिनेट या इंडेफिनिट है, बता ही नहीं सकते। तो देखो, क्योंकि इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, जरा यहाँ पे देखो 1/x का इंटीग्रेशन क्या है, तुमने थोड़ी देर पहले ही बताया था। Sir, log. अब समझ log में x 1/x का इंटीग्रेशन इस तरीके से करोगे तो नॉट डिफाइंड आएगा, तो इसका आंसर जो है वो क्या आएगा? अब बताओ, क्या ये गड़बड़ करोगे कभी? नो सर इसका क्या आंसर आएगा? Sir, 8/3. क्या यही आ रहा है? Yes, sir. Yes, इसका sir. इंटीग्रेशन क्या आएगा? Sir, ये तो constant. यही तो होगा इंटीग्रेशन, तो क्या आ जाएगा? दैट इज x ही आएगा। अरे यार, कोई भी चीज है, 5 है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ या ना? मैं ऐसे कह रहा हूँ, dx का इंटीग्रेशन है तो 1 × dx मान लो। क्या ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. अब मेरे को बताओ, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? Sir, 5x. बहुत बढ़िया। तो सिंपल तरीका है, कांस्टेंट चीज को बाहर निकाल दो और सिर्फ इसका इंटीग्रेशन कर दो, अंदर जो चीज है। आई बात समझ में? Yes, sir. इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ये बताओ? Sir, 5x³ / 3. बिल्कुल, अब इसमें 5 बाहर निकाल दो, x² dx है। अब सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना, 5 तो बाहर है, ऐसा कैसा छोड़ दो। क्या ये लॉजिक समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. इसका इंटीग्रेशन बताओ। Sir, 4x⁻10/10. बहुत बढ़िया।
ये लॉजिक समझ में आ गया सबको? Yes, Yes, sir. sir. तो इसका जो जनरल फॉर्मूला हो गया, अब सुनो, अगर y इक्वल टू एफ एक्स बोलता हूं मैं, तो dy बाई डी एक्स को ऐसे लिखता था, ये याद है तुम्हें? Yes, sir. तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये फिर से क्या बन जाएगा? Sir, fx. एफ एक्स बन जाएगा। क्या लॉजिक समझ में आ गया? Yes, sir. तो अगर मैं ऐसे लिखूं, c इंटू एफ डैश एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये क्या आ जाएगा? Sir, cfx. ये आएगा। Yes, sir. कांस्टेंट क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। इसको लिख लो ऐसे। बेटा जी सबको समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से इंटीग्रेशन? Yes, sir. रवि Yes, sir. जी, अब सुनो, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? देखो ये चीज सॉल्व होगी, y तो आएगी। देखो ये चीज सॉल्व होगी, मतलब इसको इंटीग्रेट करोगे तो y आएगा, तो y को ऐसे लिख सकते हो। मैं बोल रहा हूँ y की वैल्यू ये सॉल्व होगी, क्या आएगी बताओ? 5 seconds. बहुत बढ़िया। क्या लॉजिक समझ में आ गया तुम्हें? अब मेरे को ये बात बताओ, अगर तुम्हें ऐसे दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करोगे? इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, क्या ये बात समझ में आई? Sir. हाँ, सर पहले f डैश x प्लस तो सर g डैश x को प्लस करके सर बाद में नहीं सर dx मल्टीप्लाई कर सकते? देखो पहले तो ऐसे अगर है ये चीज तो इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, इससे भी कर दो, हाँ या ना? यस सर. और फिर एक बार इसका इंटीग्रेशन कर दो, एक बार इसका इंटीग्रेशन कर दो, ये क्या आ जाएगा? प्लस माइनस कुछ भी हो, एफ एक्स प्लस जी एक्स आ जाएगा। एग्जाम्पल बता रहा हूँ तुम्हें, मैं कहता हूँ तुम्हें ये फॉर्मूला आपका, जैसे ये वाला फॉर्मूला है ना, वैसे ये भी फॉर्मूला है। देखो अगर मैं लिखूं एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर, और मैं कहता हूँ इसका इंटीग्रेशन करो, हाँ है ना? तो तुम इसको ऐसे करोगे, क्या लॉजिक समझ में आ गया? क्या आएगा इसका आंसर? सर x की पावर 4/4. X. और इसका क्या आएगा? सर x³/3. अब आगे सॉल्व करना।
एक फंक्शन ये रहा, एक फंक्शन ये रहा, दोनों प्लस में Yes, या sir. माइनस में। या फिर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। सर हाँ सर बोल सर बेटा। ऊपर से जब प्लस माइनस था तो सर सिर्फ प्लस क्यों नीचे आया? किसमें? अच्छा ये वाला, सर ये गलती हो गई। यस सर, ठीक है, यस सर। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ये बताओ। अब हर बार अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें देख के ही पता चल गया। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सर x की पावर 5.5। की पावर 5/5। तो आ तो गया इसका इंटीग्रेशन। ये बताओ इंटीग्रेशन सॉल्व करना है ना? Yes, sir. यस सर। यस सर। लिख लो इसको, फिर आगे करवाता हूँ। सर हाँ बेटा, सर dx सर मल्टीप्लाई हो रहा है सर जब दोनों टर्म से, तो फिर सर लास्ट में से इंटीग्रेशन के बाद सर उसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे? कहाँ कर रहे हैं मल्टीप्लाई? इसी चीज का तो इंटीग्रेशन आता है। वही से क्यों नहीं कर रहे? वापस बोल बेटा। सर जैसे सर x की पावर सर x क्यूब dx है सर, तो वहां पे x मल्टीप्लाई नहीं होगा उससे? क्यों होगा? ये आ तो गया भाई। इस चीज का इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर 3/3 आता है। ये देखिए यहाँ पे एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये चीज आएगी। ये सर, अगर मैं ये ऐसे सर लिखूं ना, clear है। ये एक एब्सर्ड बात है, मैं बोलूं x की पावर 3 का इंटीग्रेशन कर दो, तुम बोलोगे किसके रिस्पेक्ट में? तो dx के रिस्पेक्ट में। अब समझ में आ गई मेरी बात? यस सर। भाई कोई भी चीज करोगे किसी के रिस्पेक्ट में तो करोगे ही। अगर मैं करूं t क्यूब का इंटीग्रेशन कर दो dx के रिस्पेक्ट में, बताओ ऐसा हो सकता है क्या? नो सर, सर वहां पे फिर dt आएगा ना? अगर अगर मैंने क्या कहा, तभी कर सकते हो जब dt को बाहर निकाल दो। अब इसको कांस्टेंट मान लो अगर करना है तो। अगर वेरिएबल है तो तुम्हें सॉल्व करना नहीं आएगा। समझ में आ गई मेरी बात? जिस चीज का वेरिएबल उसी के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेट करोगे। सर अगर dt होता तो सर नॉर्मली तो फिर आ सॉल्व जाता, करते ना। तुम कर देते टी क्यूब इंटू डी टी, तो आंसर आ जाएगा टी की पावर 4/4। अब समझ में आ गई बात? यस सर, लिख लिया ये सब? यस सर। अब सुनो, इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या है? एक्स की पावर 5/5 माइनस कॉट एक्स माइनस लॉग एक्स। माइनस कॉट एक्स। सर माइनस log x। अब बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम इस लॉजिक के अंदर? इंटीग्रेशन करना आ गया तुम्हें? यस सर। यस सर। देखो मैं उतना ही इंटीग्रेशन कर रहा हूँ जितना तुम्हारे काम आएगा, ठीक है ना? ऐसे तो 12th में करवाने को पूरी मैथ्स के अंदर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की किताब ही है।
ठीक है, हमें उतना करना है जो इससे हमारा फिजिक्स में काम चले। अब हम इसका मतलब समझते हैं, मतलब क्या है इसका। ठीक है, इंटीग्रेशन ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करता है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, सर मुझे एक चीज में कंफ्यूजन है। बोल बेटा। सर इसका साइन क्यों चेंज हो जाता है, कॉस स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स क्यों हो गया? एक बार बता, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो वो साइन क्यों चेंज हो गया? जस्ट उसका उल्टा ही तो किया है, जो डिफरेंशिएट करके किया जस्ट उसका उल्टा किया है, क्योंकि सॉल्व करने पे वैसे ही बनेगा वो। यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ देखो, अब मेरे को ये बता, मैं कहता हूं x की पावर स्क्वायर है, इस x की जगह अगर मैं -2 पुट करूं तो क्या वैल्यू आएगी? 4 4 +4 या -4? +4 +4 x की पावर क्यूब है, x की वैल्यू -2 पुट करूं इसमें तो क्या वैल्यू आएगी? -8 -8 क्या बताइए, -n क्यों आ गया? माइनस माइनस प्लस होते हैं तो फिर कुछ उसके ना बाद कुछ माइनस। अंदर ही अंदर उसके कुछ ऐसा हो रहा है, इसमें तो जैसे दिख रहा है ना उसमें दिखाई नहीं दे रहा, पर मैंने बोला कि सीधा इसका आंसर ये होता है। आई बात समझ में? यस सर। हाँ, वो लिमिट से सीखोगे कि कैसे होता हो। ठीक है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी वो बाद की बात है, 12th में नॉन मेडिकल के लिए, मेडिकल वालों को जरूरत ही नहीं है इस चीज की। अब देखो, मैं बता दूं ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज बताओ मेरे को, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? फिर x चेंज होगा y चेंज नहीं होगा। इक्वेशन क्या होगी? x + 4y 2x + 4y। y = 4 होगा, यस सर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो जो दिखाते नहीं है। x की वैल्यू 0 पुट करो, y की वैल्यू क्या आएगी? 4 x की वैल्यू 1 पुट करो, y की वैल्यू क्या आएगी? सर 4 x की वैल्यू 2 पुट करो, y की वैल्यू क्या आएगी? 4 तभी तो बोलते हैं कि एक कांस्टेंट फंक्शन है, हाँ या ना? तुम Yes, सोचते थे पहले ये देखा था y = 4, तुम सोचते थे यार x की वैल्यू कोई भी हो, y की वैल्यू 4 है, तुम सोचते थे x की वैल्यू रख कहाँ रहे हैं, पुट कहाँ की, हाँ या ना? ये तो समझ में आता था, y = x⁻², x की वैल्यू 1 पुट करो 1, 2 पुट करो 4, यहाँ तो समझ में आता कि x की वैल्यू कुछ पुट करेंगे तो y की वैल्यू, इसके अंदर समझ में नहीं आता, तो हम एक्चुअली पूरा नहीं लिखते, पूरा ये है लिखा हुआ। कई बात समझ में आ गई? किताबों में ये चीज नहीं लिखते इसलिए बंदा कंफ्यूज रहता है। ठीक है बेटा जी, yes sir. यस सर। कहाँ गायब हो गए? क्या बात नहीं आई क्या समझ में? सर आ गई. पक्का? Yes sir. अब देखो, ये y = 4 है ना, अब सुनो ध्यान से, अगर मैं 4 का इंटीग्रेशन करूं तो क्या चीज आएगी? 4x 4 × x आएगी। अब मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूँ, इंटीग्रेशन क्या होता है? एरिया बताता है, क्या बताता है? एरिया बताएगा इस कर्व के एरिया। अंदर। जैसे अगर आपको एरिया निकालना है 0 से लेके 4 के बीच में, 0 से लेके 4 के बीच में, ऐसे लिखो, तो x की वैल्यू कहाँ से, 0 से लेके 4 के बीच का एरिया,
इस कर्व 0 और 4 के बीच का एरिया ये बताओ, ये एरिया कितना आएगा ये बताओ पहले। इधर देख के बता दो क्या आएगा ये। सर 16। 16 आएगा। अब इसको भी ऐसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिखो 0 और 4, इसका इंटीग्रेशन करके ये लिख दिया। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, जहां से एरिया कैलकुलेट करना है। इसको बोलते हैं अपर लिमिट, जहां तक एरिया कैलकुलेट करना है। तो इसको तो हम क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। और इसको क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। अपर लिमिट। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो x है ना जिसका इंटीग्रेशन हुआ है 0 से 4 पुट करो। तो पहले तो इसमें पुट कर दो 4 माइनस, फिर इसमें पुट करो 0। अब बताओ ये सॉल्व होके क्या आएगा, सर 16। 16 आएगा। अब मेरे को ये बताओ, अगर यहाँ पे जो एरिया है वो मैं कैलकुलेट करता है 2 से लेके 3 के बीच में, दैट इज 2 से लेके 3 के बीच में, ये एरिया कितना आता है ये बताओ। सर 4। 4 आता है। तो यहाँ पे मैं 0 से 2 से लेके क्या पुट करता है 3। यस सर। अब देखो आगे क्या सॉल्व होता है, ऐसे पुट करता है ना। तो इसके अंदर पहले अपर लिमिट पुट करो, तो क्या आ जाएगा ये 3 माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करो, क्या पुट करोगे, सर 2। जरा देखो ये सॉल्व होगी क्या आता है, सर 4। सर 1। सेम ही चीज आ रही है। यस सर। यस सर। क्या लॉजिक समझ में आया। जब ये लिमिट पुट कर देते हैं ना तब इसको बोलने लग जाते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। और जब लिमिट पुट नहीं करते ना, जब लिमिट पुट नहीं की, यहाँ पे लिमिट नहीं पुट की ना मैंने, इसको क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट। इनडेफिनिट। लॉजिक समझ में आ गया होगा क्यों बोलते हैं इनडेफिनेट। यस सर। क्योंकि इसमें लिमिट डिफाइंड है कि कहां से कहां तक का एरिया निकालना है, इसमें यही नहीं पता कहां से कहां तक का एरिया निकालना है, तो इसलिए बोलते हैं इनडेफिनेट है, पता ही नहीं है, डिफाइन नहीं है। हाँ या ना, क्या बात समझ में आ गई। यस सर। पक्का। यस सर। तो अब एक चीज सोचो, ये एरिया तो तुम डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते थे। सर मुझे एक चीज समझ नहीं आई। बोल बेटा। सर ये जो आपने लिखा ना डिफाइन इंटीग्रेशन के, वो जो अपर लिमिट लोअर लिमिट, उसके आगे जो हाँ। आपने 4 लिखा, ये क्यों लिखा 4? ये हाँ। भाई तू इंटीग्रेशन किसका कर रहा है, इसका कर रहा है ना। हाँ सर। 4 एक कांस्टेंट फंक्शन है, दैट इज तेरा एफ एक्स किसके बराबर है, एफ डैश एक्स किसके बराबर है, 4 के बराबर है। हाँ या ना। हाँ हाँ। तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करेगा तो ऐसे करेगा ना। क्या ये ओके। बात समझ में आ गई। आगे सर। अब देखो, मान लो तुम्हें एक कर्व है तुम्हारे पास, ये कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी फंक्शन है। हाँ है ना। यस सर। नीचे का एरिया कैलकुलेट करना चाहते हो, ये एक्स एक्सिस है आपकी और ये वाई एक्सिस है। तो मान लो तुम यहां से कुछ दूरी पे आते हो, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर दिए तुमने इसके, ठीक है। ये हर विड्थ है डेल्टा एक्स। तो अगर इसके नीचे का एरिया कैलकुलेट करना चाहो तो इस पॉइंट पे ये वैल्यू कितनी आएगी, ये मान लो वैल्यू ए है, तो ये वैल्यू क्या आएगी, एफ ए। भाई जो वैल्यू यहाँ पुट करोगे वो वाई वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू क्या आएगी, एफ ए प्लस डेल्टा एक्स। आया ना। इस पॉइंट की वैल्यू क्या आएगी, हाइट कितनी आएगी,
पहले बताओ, ये लॉजिक समझ में आ रहा है? यस सर। ये एरिया कितना आएगा? ये एरिया इतना आएगा, इतना सा। फिर ये एरिया कितना आएगा? भाई ये तो हाइट हो गई और ये विड्थ हो गई, विड्थ डेल्टा एक्स है, हाँ या ना? फिर ये वाला एरिया क्या आएगा? हाँ या ना? क्या हुआ बेटा जी? सर हाँ सर एक बार ग्राफ से फिर से एक्सप्लेन कर दो। चलो कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही काफी है, तुम इतना इंटीग्रेशन पढ़ो, अगले में मैं एरिया के बारे में बता दूंगा तुम्हें फिर से, ठीक है? यस सर। हेलो, आज वैसे भी काफी ज्यादा करा दिया ना, बस इसको रिपीट कर लेना तुम, ठीक है? ओके सर। अगली क्लास में आने से पहले जितना करवाए वो सारा का सारा याद होना चाहिए। सर लेक्चर YouTube पे डाल। चलो करवा दूंगा अपलोड, ठीक है? सर पेजेस भी सर ग्रुप में सेंड कर देना। करवा दूंगा ग्रुप में। ओके बच्चों, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके बच्चे, थैंक यू सर। ओके बच्चे, वेलकम।